हेलो बच्चों, मेरे ट्यूशन में आपका स्वागत है। आप नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं इकाई 2 पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण पढ़ना है। देखिए, इसके पहले हम बताए हैं पूर्ण संख्या के बारे में, वह होता क्या है। अब चल रहे हैं योग का संबरक प्रगुण। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संबरक प्रगुण कहते हैं। देखिए, कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संबरक प्रगुण कहते हैं। जैसे 5 यह पूर्ण संख्या है, धन 7 भी पूर्ण संख्या है। इन दोनों का कर है दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यह पूर्ण संख्या योग का संबरक प्रगुण कहलाता है। 7 5 12। देखिए, ये भी यह एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। इस ये कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। देखिए, दूसरा है 3 + 4। देखिए, 3 भी पूर्ण संख्या है और 4 भी पूर्ण संख्या है। इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो यह 7 होगा। 7 क्या है? यह एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संबरक प्रगुण कहते हैं। देखिए, तीसरा उदाहरण है 4 धन 9। देखिए, 4 जो है पूर्ण संख्या है, 9 भी पूर्ण संख्या है। 9 4 13। देखिए, यह योग का संबरक प्रगुण इसी तरह होता है। अब चलिए बच्चों, अब चल रहा है दूसरा, इसका है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, कह रहा है क्रम विनिमय प्रगुण दो पूर्ण संख्याओं के योगफल। जैसे देख लीजिए, दो पूर्ण संख्या 4 यह पूर्ण संख्या, 5 भी है पूर्ण संख्या, और क्रम के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, 4 5 9 हो गया। अब देखिए, अब इसका हम क्रम बदल देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 धन 4 बराबर 9। देखिए, 5 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है और 9 भी पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। कह रहा है परिभाषा दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, तीसरा 9 + 2 बराबर 11 या 2 + 9 बराबर 11। यही है क्रम विनिमय नियम का पालन। देखिए, क्रम विनिमय नियम यह कहता है कि कोई दो पूर्ण संख्याओं का योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या 2 + 3 लिखे या 4 + 5 लिखे या 5 + 4 लिखे। यही है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। देखिए, तीसरा दिया है योग का तत्समक अवयव। किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या प्राप्त होता है। यही योग का तत्समक अवयव है। देखिए, ये तो इसका परिभाषा हो गया। अब एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कह रहा है किसी पूर्ण संख्या में, कोई भी पूर्ण संख्या हो, 2 हुआ। अब इसमें एक शून्य को जोड़ा जाता है। शून्य को हम जोड़ें तो यह एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। मतलब कह रहा है किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। इसी को हम योग का तत्समक अवयव कहते हैं। देखिए, यह पहला हो गया। और दूसरा देखिए, 0 क्या है? हम आपको बताए हैं कि चैप्टर जब शुरू किए हैं उसमें बताए हैं शून्य एक पूर्ण संख्या है। फिर शून्य देखिए, अब किसी भी पूर्ण संख्या में
शून्य को जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। देखिए तीसरा उदाहरण, 4 प्लस 0 बराबर 4 होगा। जैसे पहले हम किए हैं सेम उसी तरह दूसरे तीसरे में भी होगा। देखिए यह 4 भी पूर्ण संख्या है और शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। इसको कहते हैं युगात्मक अव्यय। देखिए बच्चों चलते हैं, हमारा चौथा है योग का साहचर्य परगुण। योग का साहचर्य परगुण। देखिए योग का साहचर्य परगुण, इसका परिभाषा में लिखना है 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। यह योग का साहचर्य परगुण है। देखिए योग का साहचर्य परगुण की परिभाषा है 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। यह योग का साहचर्य परगुण है। जैसे देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4, देखिए इसको हल करना है। अब 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम से जोड़ते समय किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। देखिए 2 और 3 5, यह 4 है तो 4 लिखेंगे। करा है परिभाषा 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय, मतलब इन तीनों को क्रम में जोड़ना है। उसके बाद जोड़कर किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह बनाना है। अब किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का समूह बना लेते हैं तो योगफल में अंतर नहीं कुछ आता है। 5 4 9। देखिए दूसरा है 4 प्लस 5 प्लस 9। देखिए 4 हम इन दोनों को जोड़े और 4 इन दोनों को जोड़े, बात एक ही आएगा। देखिए 4 धन 5 बराबर 9, फिर प्लस 9 है, 9 बराबर 9 18 होगा। देखिए यही है योग का साहचर्य परगुण। कहता है
तीन पूर्ण संख्याओं के क्रम से जोड़ते समय किन दो पूर्ण संख्याओं के योगफल का समूह बना लेने से अंतर नहीं पड़ता है। इसी को कहते हैं योग का साचार प्रगुण। देखिए बच्चों, अब चल रहे हम अपने उदाहरण की ओर। इसमें उदाहरण दिया है, कर प्रयास कीजिए में 8 धन 4 प्लस 5। अब इन दोनों किसी को तीनों में से किसी को जोड़ते समय कोष्टक में रख लेना है। 8 4 12 प्लस 5 बराबर 5 17, यही दिया है। ये बच्चों चले हम अपने अभ्यास की ओर। अभ्यास 2a, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। करा है, प्रश्न दिया है कोई संख्या रेखा है 1 से 12 तक दिया है, उस पे दर्शा योग का तथ्यों को लिखिए करा है। देखिए हम दर्शा दिए हैं बढ़िया से। देखिए हमको इसमें इसका मान निकालना है, मतलब कैसे हुआ है। देखिए यह 0 से 9 तक गया है, यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसके बाद देखिए जो यह 9 है लास्ट अंक है, 9 में से 0 जा 0। देखिए पहला इसका कंडीशन बनेगा 9 माइनस 0 बराबर 9, क्योंकि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर वही संख्या प्राप्त होता है। यहाँ योग का तत्समक अवयव का पालन हो रहा है। अब दूसरा देखिए, यह देखिए 0 से 4 तक आया है और 4 से 9 तक गया है। देखिए यहाँ कितने का अंतर हो रहा है। देखिए जो 9 लास्ट में आया है, जो यह 0 से चलकर 4 पर आया है, तो 9 में से 4 को घटा देंगे तो 5 बचेगा। अब देखिए तीसरा इसका, अब 9 में से हम अब देखेंगे यह जो 4 ही है और 9 के लास्ट में गया है, तो 9 माइनस 4 तो किए हैं। अब 9 माइनस नहीं यार, देखिए बच्चों 4 माइनस 0 करेंगे, क्योंकि 0 से 4 जोड़ा ये लास्ट अंक हुआ, इसी में से इसको घटाना है तो वही संख्या प्राप्त होगा। यही है संख्या रेखा पर अंकित योग तत्वों को लिखिए। देखिए इसका दूसरा दिया है, संख्या रेखा दशा दिया है 0 से 13 तक। अब जिसे बनाए यह सेम उसी तरह यह भी बनेगा। यहाँ देखिए यह 4 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, और इसी तरह सेम ये भी लगेगा, दूसरा भी, पहले का दूसरा। देखिए अब चल रहे हैं दूसरे प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। देखिए पहला दिया है 5 प्लस 4 बराबर 9। दूसरा कह रहा है निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। जो यह दिया है पहला, इसी तरह इसको बनाना है। देखिए हम इसको दर्शा दे रहे हैं संख्या रेखा पर। 0 हो गया, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 8 9 10। देखिए हमने 0 से 10 तक दर्शाया, बाकी हमको 9 तक दिखाना है।
जैसे देखिए 0 से हम ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे इस लाइन को 9 के ऊपर ला देंगे। अब यह हो गया। अब कह रहा है अब इन दोनों का जो योग से यहाँ पर हम लाए हैं, इसी को दर्शाना है। देखिए गया है पहला 0 से 5 तक है। पहला हुआ 5 तक, यहाँ 9 हुआ। अब 5 से 9 पे जाएगा। देखिए अब इन दोनों का योग 9 हो गया। इसी तरह और दिया है दूसरा 0 + 5 बराबर 5। इसी तरह आपको दर्शाना है। तीसरा दिया है 2 + 3 + 4 बराबर 9। जैसे यह दर्शाए हैं ऐसे सेम दर्शाना है। देखिए बच्चों चल रहे हैं हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब कर रहा दिया पहला, इस तीसरे का पहला 345 + 789 बराबर डब्बा है प्लस 345। देखिए यहाँ कौन सी संख्या भरे हैं, या तो इसको हल करके लगाइए या तो इसे वैसे हम भर सकते हैं। देखिए पहले मान लीजिए हल करेंगे 345 + 789 बराबर मान लेंगे x + 345। देखिए 345 उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 789 बराबर x + 345 माइनस 345। क्योंकि हम आपको बताए थे जब बराबर का चिन्ह हो तो जो प्लस रहता है वह माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वह प्लस हो जाएगा, जो गुणा है वह भाग हो जाएगा, जो भाग है वह गुणा हो जाएगा। इसी तरह यह होता है। देखिए 789 तो रहेगा बराबर x। देखिए यह विपरीत चिन्ह है, जब इसको हम जोड़े या घटाएंगे तो आंसर 0 आएगा। देखिए 345 में से 345 निकाल देंगे, 0 बचेगा प्लस 0, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। यस का मान कितना आ गया 789। या तो हम देखिए यह 789 भर दिए। देखिए या तो इसको और एक तरीका है, हम लोग पढ़े हैं योग का संवर्ग पर गुण, क्रम विनिमय पर गुण, तत्सम अवयव योग का साचार पर गुण। देखिए 4 पढ़े हम लोग पर गुण। देखिए 345 + 789 बराबर 389 + 789 + 345। देखिए यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। क्रम विनिमय नियम का यह पालन कर रहा है। या तो इसको यहाँ भर दिए होते तभी आंसर हमारा सही होता, इसे लगाए हैं तभी सही है। देखिए दूसरा 2889 + 0 बराबर यहाँ पर क्या भराएगा यह बताना इसमें। तो 2889 भराएगा, कैसे भराएगा। देखिए यह तीसरा हमारा है योग का तत्समक अवयव। हम पढ़े हैं जब किसी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसमें शून्य को भी जोड़ते हैं, वही संख्याओं को प्राप्त होती है, योग का तत्समक अवयव कहलाता है। देखिए तीसरा है 234 + 456 यह कोष्टक बंद प्लस 789 बराबर कोष्टक है प्लस 456 + 789 कोष्टक बंद। देखिए यहाँ पर पूछा कौन सी संख्या भर है कि इसके बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पर हम 234 भर देंगे तो यह बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे बराबर होगा, यहाँ पर योग का साचार पर गुण पालन कर रहा है। कैसे, हम पढ़े हैं
कि तीन पूर्ण संख्याओं का योगफल, तीन संख्याओं को क्रम से जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसको साचार प्रगुण कहते हैं। देखिए बच्चों, अब चलते हैं, हमारा चौथा दिया है, इसको यहीं पर बता देना। चौथा, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, तीन अभिन्न युग्म में लेकर इसकी जांच कीजिए। कह रहा है पूर्ण संख्याओं की घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। देखिए 5 धन 4, 5 माइनस 4, यह दो पूर्ण संख्या है और क्रम विनिमय इसको करना है। 5 में 4 जा 1 और 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 11। क्या यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है? नहीं, क्योंकि जब 5 माइनस 4 करेंगे तो वह प्लस से प्राप्त हो रहा है और 4 माइनस 5 करेंगे तो वह -1 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। ये तो पहला उदाहरण हो गया। और दूसरा देखिए, 9 माइनस 2 बराबर 7 या 2 माइनस 7 बराबर -7, ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए पहला तो धनात्मक हो रहा है, दूसरा ऋणात्मक हो रहा है, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। देखिए बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और